नाउ वी सी एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे यूज करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, वो देखते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि एलिमिनेट कर देना, किसी भी टर्म को हटा देना, टोटली रिमूव कर देना, उसका मतलब होता है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मेथड में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 25। अब मान लीजिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ है, इसमें से हमको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब एलिमिनेशन मेथड में हमको किसी भी एक वेरिएबल के टर्म्स को एलिमिनेट करना है, यानी हटाना है। तो या तो हम x वाले हटा दें या फिर हम y वाले हटा दें। तो हटाने का मतलब यह है कि हमको उसको माइनस करना है, प्लस या माइनस करके हमको उसको टोटली एलिमिनेट करना है। अगर हम कोई भी सेम वैल्यू डिफरेंट साइन लेते हैं, मान लीजिए 2 -2 लेते हैं, दोनों साइड 2 है लेकिन ये वाले 2 का साइन प्लस है और ये माइनस है, जिसका मतलब हम बोलते हैं ये कैंसिल हो गए। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 5x माइनस 5x है, ये 5x का साइन प्लस है, ये 5x का साइन माइनस है, तो इसका मतलब कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को सेम करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे वेरिएबल की वैल्यूज अलग हैं, कोफिशिएंट्स अलग हैं, तो पहले हमको उनको इक्वल करना है और फिर एलिमिनेट करना है। तो जैसे अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हम x का कोफिशिएंट देखें तो -2 है, इधर x का कोफिशिएंट +2 है, इधर y का कोफिशिएंट 3 है और इधर y का कोफिशिएंट 5 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको दिख रहा है x का कोफिशिएंट की वैल्यू सेम है 2 और 2, और साइन भी अलग है, एक साइड -2 है, इधर एक साइड +2 है। इसका मतलब ये डायरेक्टली कैंसिल हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, क्योंकि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो ये वाले जो हमारा x वाला टर्म है -2x और +2x, ये यहीं पर ही कैंसिल हो गए क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है और साइन अलग है। तो इसलिए ये यहीं के यहीं जस्ट बाय एडिंग बोथ इक्वेशन, जैसे ही आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया आपका x वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा है 3y प्लस 5y, ये हो गया 8y इज इक्वल टू -1 प्लस 25, यानी माइनस हो जाएगा तो ये हो गया 24। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 8y इज इक्वल टू 24। तो अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 24 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी मेरी y की वैल्यू आ गई 3। अब क्योंकि हमको y की वैल्यू मिल गई है तो ये y की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं तो -2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो हम इसमें वैल्यूज को y की वैल्यू 3 को पुट करेंगे तो -2x प्लस 3, y की जगह हम लेंगे 3 इज इक्वल टू -1, तो ये हो गया -2x, 3 3 जा 9 इक्वल टू -1। तो -2x इक्वल टू ये +9 है, राइट साइड में जाके -9 हो गया, माइनस माइनस साइन माइनस डिजिट प्लस, तो x की वैल्यू हो जाएगी -10 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू आ गई 5। तो ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमारी जो इक्वेशंस गिवन है उसमें डायरेक्टली x के कोफिशिएंट्स सेम है और साइन अलग है, तो बस उनको ऐड करके डायरेक्टली हमारा वैल्यू, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमको x y की वैल्यू मिल गई। अब इसी में हम एक और टाइप का देखते हैं। मान लीजिए इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 6, यानी अभी कहीं भी कोफिशिएंट सेम नहीं दिख रहा है, तो इनको सेम बनाना पड़ेगा। अब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अगर हम किसी भी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें एक ऐसे नंबर से जिससे वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए तो वो ज्यादा बेटर वे है। तो इसमें देखिए 3 को कोई नंबर नहीं है जिससे मैं इंटू करूं तो 2 बन जाए, ना ही 2 को इंटू करने पे 3 बन जाएगा। तो इसलिए हमारा x वाला पार्ट अभी हम वेरिएबल साइड में रखते हैं।
अगर इधर देखें तो 2 को अगर मैं 3 से इंटू करूंगी तो 3 2 जा 6 बन जाएगा, जो कि इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी दिया हुआ है 6। तो इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से इंटू करूंगी, अब पूरी इक्वेशन आपको इंटू करना है क्योंकि आपको y का कोफिशिएंट सेम करना है। यहां पर अगर हम इस वाले कोफिशिएंट 2 को 3 से इंटू करते हैं तो वो 3 2 जा 6y हो जाएगा, जो दूसरी इक्वेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो y वाला टर्म है वो सेम हो जाएगा, तो आपको दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में हमने 3 का इंटू किया तो हमारे y वाला कोफिशिएंट सेम हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से इंटू करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 9 3 जा 27। जब हमने हमारी फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा y का कोफिशिएंट बन गया 6। अब सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। अब देखिए हमारा y का कोफिशिएंट दोनों साइड सेम हो गया 6 एंड 6। तो इस तरीके से सिर्फ एक इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करने पे दोनों कोफिशिएंट्स सेम हो गए। अब 6 और 6 सेम तो हो गया, लेकिन अभी इनके साइन अलग नहीं है। अगर हमको इसको एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो हमको इनके साइन अलग चाहिए। अगर हम इसको एज इट इज ऐड करेंगे तो ये 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, लेकिन हमको इसको रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि इसका साइन माइनस बने। अब इसका साइन माइनस जब बनेगा जब हम सेकेंड वाली पूरी इक्वेशन को फर्स्ट वाली से माइनस करेंगे। अगर हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से माइनस करेंगे तो इधर हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ प्लस 2x था तो माइनस 2x हो गया, प्लस 6y था तो माइनस 6y हो गया, और यहाँ प्लस 6 था तो वो माइनस 6 हो गया। क्योंकि जब भी आप माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस 6y माइनस 6y हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 6 और 6 वैल्यू सेम है लेकिन साइन अलग है। तो 9x माइनस 2x ये हो गया 7x इज इक्वल टू 27 माइनस 6 यानी 21। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 21/7 यानी 3। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 3। अब ये वाली x की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में ही करते हैं तो जो हमारी इक्वेशन थी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, यहां हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो गया 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 9। 3 3 जा 9 प्लस 2y इज इक्वल टू 9। तो 2y इज इक्वल टू 9 और ये प्लस 9 यहाँ जाके माइनस हो गया यानी 2y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारी y की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरीके से हमारी x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से कोएफिशिएंट्स सेम होगा, इसीलिए हमने सिर्फ एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन किया क्योंकि हमको सिर्फ कोएफिशिएंट्स को सेम करना है और एलिमिनेट करना है। अब इसी में अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए हमको इक्वेशन दिया हुआ है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमको ये दो इक्वेशंस गिवन है। अब इन दो इक्वेशंस में आपको पहले कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। अब देखिए 8 को मल्टीप्लाई करके आप 3 नहीं बना सकते, ना ही 3 को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके 8 बना सकते हैं। सिमिलरली 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 नहीं बन सकता, उसी तरीके से 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि किसी एक इक्वेशन में भी मल्टीप्लीकेशन करने से हमारी कोएफिशिएंट्स वैल्यू सेम नहीं होगी किसी भी वेरिएबल की। तो जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशंस मिलेंगी जिसमें किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू सेम नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं अगर हम y वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा 5 2 जा 10। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि हमको y का कोएफिशिएंट 10 बनाना है। अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा
10y हो रहा है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में 2 है, तो अब इसको 10 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दोनों ही इक्वेशंस में वेरिएबल्स कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपके किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स सेम हो जाए। तो इधर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से इंटू कर रहे हैं, तो 8 2 जा 16x, 8x इंटू 2 16x प्लस 5y इंटू 2 5 2 जा 10y इक्वल टू 9 2 जा 18। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को हम 5 से इंटू कर रहे हैं, तो 5 इंटू 3x 15x 5 इंटू 2y 10y इक्वल टू 5 इंटू 4 20। तो इस तरीके से दोनों ही इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम किया, सिमिलर किया। अब यहां पर साइन सेम है, तो अगेन साइन डिफरेंट करने के लिए हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस 15x माइनस हो जाएगा, प्लस 10y माइनस हो जाएगा, प्लस 20 माइनस हो जाएगा। तो प्लस 10y माइनस 10y कैंसिल हो गया, 16x माइनस 15x यानी x बचा इक्वल टू 18 माइनस 20 माइनस 2। तो हमारी x की वैल्यू आ गई -2। अब ये जो हमारी x की वैल्यू आई है -2, ये आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू हम लेंगे -2, तो यहां हम ब्रैकेट में ले रहे हैं -2 प्लस 5y इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया -16 प्लस 5y इज इक्वल टू 9, यानी 5y की वैल्यू 9, ये -16 है तो वहां जाके राइट साइड में +16 हो गया। देन 5y इक्वल टू 16 प्लस 9 25, दैट मीन्स हमारी y की वैल्यू हो गई 25 डिवाइडेड बाय 5, तो यानी हमारी y की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको वैल्यू ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है, साइन अलग है, तो डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए। दूसरा कंडीशन, दूसरा केस जो हमने देखा जिसमें किसी भी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर दोनों ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़े वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए, तो हमको दोनों इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है। आपको कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है वो देखना है, उस हिसाब से हम उसके कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे।